सो गाइस, हम जो है असाइनमेंट स्टार्ट करते हैं। अगर आपने असाइनमेंट कंप्लीट नहीं करा है तो आप ये वाला ट्यूटोरियल क्लियरली देखो कि मैं असाइनमेंट जो है वो कैसे सॉल्व करूँगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए मैं करूँगा क्या, यहाँ पर एक assignment.html के नाम से एक फ़ाइल बनाऊँगा। और यहाँ पर HTML DOM क्रिएट करके यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि मैं करूँगा क्या। मैं यहाँ पर इसका नाम रख दूँगा असाइनमेंट। और हमें करना क्या है गाइस, हमें एक नेव बार बनाना है। नेव बनाऊँगा, उसके अंदर UL डालूँगा, उसके अंदर LI डालूँगा, उसके अंदर A डालूँगा। तो हमारा जो है ये एक लिस्ट तैयार हो जाएगी। मैं एक काम करता हूँ, इसे फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर देता हूँ, तो कुछ ये हमारा ऐसा दिखेगा। और मैं इसको 3 जगह लगा दूँगा ऐसे, तो 1 2 3। ठीक है, और इसका जो href है हम इसको हैश डालेंगे तो ये वर्क नहीं करेगा, तो हम इसको वर्केबल नहीं बना रहे हैं, सिर्फ दिखाने के लिए कि हमारे पास 3 पेजेस हैं। और यहाँ पर मैं करूँगा क्या कि इसको नाम रख दूँगा मैं होम। फिर इसका नाम जो है मैं रखूँगा, मान लो मेरे पास क्या है, अबाउट, और एक और कॉन्टैक्ट पेज है। तो यहाँ पर हमने जैसे कि क्वेश्चन में देखा था कि हमें करना क्या है, तो वही हम यहाँ पर कर रहेंगे। यहाँ पर मैंने 3 पेज बनाने को बोला था और वो पेज हमने बना लिए। होम, अबाउट एंड कॉन्टैक्ट पेजेस, यूज़ मीडिया क्वेरीज टू मेक इट रिस्पॉन्सिव। ठीक है, तो हमें इसको रिस्पॉन्सिव बनाना है। अब इसको मैं यहाँ पर से इन दोनों को जो है क्लोज करूँगा यहाँ से, मीडिया क्वेरीज वाले को। ठीक है, और ये जो है हमारा कुछ ऐसा है। तो हम यहाँ पर करेंगे क्या कि यहाँ पर एक हम नया लिंक क्रिएट करेंगे और इसके अंदर हम वो डालेंगे। तो मैं इसका नाम रख देता हूँ मीडिया या फिर असाइनमेंट MENT.CSS। ठीक है, इसको सेव करूँगा यहाँ पर और मैं यहाँ पर डालूँगा assignment.css, assignment SAGEMENT.CSS। ठीक है, तो ये हमारा लिंक हो गया है और इसको मैं देखता हूँ कि ये हमारा लिंक हुआ है नहीं हुआ। तो इसको मैं पहले गो लाइव कर देता हूँ और मैं देखता हूँ कि ये हमारा डिस्प्ले हो रहा है कि नहीं हो रहा। अब यहाँ पर देखो कि हमारा HTML तो प्रॉपरली वर्क कर रहा है। अब देखता हूँ कि मेरा जो CSS है वो प्रॉपरली वर्क कर रहा है नहीं कर रहा। तो उसके लिए मैं करूँगा क्या, यहाँ पर जाऊँगा और यहाँ पर कुछ मैं स्टाइल दूंगा यूनिवर्सल, जैसे कि मैंने आपको बताया कि पैडिंग 0 दे दो और मार्जिन 0 दे दो और बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स दे दो। ये यूनिवर्सली हम इन तीनों चीज़ों को रखते हैं ताकि जो इसकी डिफ़ॉल्ट मार्जिन और पैडिंग है वो जो है वो हट जाए। देखो आप यहाँ पर कि यहाँ पर ये मतलब चल रहा है। अब इसमें ये CSS अप्लाई होगा, इसका मतलब ये जो चल रहा है। अब इसको चल रहा है तो हम इसको यूज़ कैसे करेंगे, अब मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले मैं यहाँ पर करूँगा क्या कि यहाँ पर मैं UL लूँगा और UL को कुछ हाइट दे दूँगा। तो हाइट मान लो मेरे पास है 12 VH। ठीक है, और 12 VH की हाइट हमने ले ली और इसका बैकग्राउंड कलर मैं कुछ ऐसा दूंगा। बैकग्राउंड कलर सी ग्रीन दे देता हूँ। सी ग्रीन हो जाएगा हमारा बैकग्राउंड कलर। तो ये देखो हमारा बैकग्राउंड कलर इसका सी ग्रीन डिस्प्ले भी हो गया है। ठीक है, और VH करने का यूज़ फ़ायदा क्या है कि जैसे ही मैं इसकी स्क्रीन छोटी करूँगा तो आप देखो इसका साइज़ भी जो है वो छोटा हो रहा है। ठीक है, या फिर आप चाहते हो कि आप पिक्सल्स में रखना तो आप वो भी कर सकते हो। तो मैं एक काम करता हूँ कि इसको मैं पिक्सल्स करता हूँ, लाइक 40 पिक्सल्स, ताकि हम अगर स्क्रीन छोटी करें तो इसका साइज़ जो है वो छोटा ना हो। तो आप देख सकते हो कि ऐसा हम इसको कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं इसको 100 पिक्सल्स दूंगा, कुछ करीब 100 पिक्सल्स का नैप बार मैं यहाँ पर क्रिएट करूँगा और मैं आपको दिखाता हूँ कि इसको मैं पहले यहाँ से कट करता हूँ। पहले हम इसको डेवलप कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम इसको रिस्पॉन्सिव भी बनाएंगे। तो नैप बार हमारा कुछ ऐसा दिख रहा है अभी। अब इसके अंदर जल्दी जल्दी से हम UL की प्रॉपर्टीज़ डाल के इसको यहाँ पर से हटाते हैं, जो जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू हमें नहीं चाहिए। तो मैं इसके अंदर बोलूँगा कि लिस्ट स्टाइल जो है वो नन कर दो और यहाँ पर कुछ ऐसा हमारे पास डिस्प्ले हो जाएगा। फिर मैं एक काम करूँगा, मैं LI बोलूँगा। LI के अंदर लिस्ट स्टाइल जो है वो नन हो जाए और टेक्स्ट डेकोरेशन भी नन हो जाए, नन। अब ये करने के बाद यहाँ पर कुछ देखो कि हमारा ऐसा हमारा दिख रहा है और A के ऊपर से भी हटा दूंगा। तो मैं बोलूँगा UL LI A। ठीक है, और इसके बाद मैं इसके अंदर भी UL डाल दूंगा ऐसे और इसको सेव कर दूंगा। ठीक है, या फिर हम जैसे कि हमने रूट का पढ़ा था, तो आप एक काम करते हैं, हम रूट का यूज़ करते हुए भी इसे बना सकते हैं हाइट को। तो मैं रूट का यूज़ करते हुए बनाता हूँ मैं ऐसा कुछ, माई हाइट
माई हाइट, ऑलराइट, माई हाइट या फिर नेव हाइट बनाते हैं हम, नेव हाइट ऐसे, नेव हाइट 100 पिक्सल्स, और इसकी जगह मैं VAR लिखूँगा, VAR और नेव हाइट। तो गाइज़ ये आपको, आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी, क्योंकि ये ऑलरेडी हमने डीप में पढ़ा हुआ है, डेप्थ में हमने देखा है कि ये कैसे होता हैगा। आई होप कि आपको ये पता है, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे करूँगा तो अभी भी वैसे ही हमारा दिखेगा। अब मैं करने क्या वाला हूँ, मैं LI के अंदर, ए के अंदर जाके मैं इसका जो लिस्ट स्टाइल है उसको नन करूँगा, और इसका जो टेक्स्ट डेकोरेशन है, टेक्स्ट डेकोरेशन वो भी नन कर दूँगा। अब क्या होगा कि अंडरलाइन जो है यहाँ से वो हट जाएगी, ठीक है। इसको करने के बाद मैं करूँगा क्या, मैं यहाँ पर इसका फॉन्ट साइज़ बढ़ाऊँगा। सबसे पहले तो फॉन्ट साइज़ फॉन्ट साइज़ मान लो मुझे रखना है 30 पिक्सल्स, तो 30 पिक्सल्स का फॉन्ट साइज़ करने के बाद ऐसा 30 पिक्सल्स का हमारा फॉन्ट साइज़ बना हुआ आ जाएगा। अब इसका जो डिस्प्ले है वो मैं इनलाइन कर दूँगा, तो ये तीनों जो है एक साथ हमारे आ जाएंगे, ऐसा कुछ आ जाएंगे। इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, इनलाइन। इनफैक्ट मुझे इसे नहीं, मुझे क्या करना होगा, मुझे LI को इनलाइन करना होगा, ताकि हमारा क्या हो कि ये तीनों एक ही लाइन में आ जाएं, ठीक है। अब ये तीनों एक ही लाइन में आ गए हैं, ठीक है। अब इनके अंदर मैं कुछ मार्जिन दे सकता हूँ, तो मैं मार्जिन दे देता हूँ। मार्जिन पैडिंग भी देंगे हम, तो मार्जिन में देता हूँ पहले। मैं एक काम करता हूँ, पहले इसके अंदर बॉर्डर लगा लेता हूँ। तो हम क्या करेंगे कि एक बॉर्डर लगा लेते हैं शुरू में, ताकि हमें आइडिया हो कि हमारा कंटेनर कितनी स्पेस ले रहा है या फिर हमारा एलिमेंट कितनी स्पेस ले रहा है। तो आप देखो यहाँ पर कि हमारा एलिमेंट कुछ इतनी स्पेस ले रहा है, तो इसको हम सेटल करेंगे और हम देखेंगे कि इसको हम कैसे सेटल कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसकी जो हाइट है कुछ ऐसी डाल दूँगा, 20 पिक्सल्स, ठीक है। तो हाइट 20 पिक्सल्स हो जाएगी। इसको मैं थोड़ा सा बढ़ाऊंगा 50 पिक्सल्स, और ये 50 पिक्सल्स हो जाना चाहिए। अब इसका जो डिफ़ॉल्ट है मैं इसको इनलाइन ब्लॉक कर देता हूँ, तो कुछ ऐसा आएगा हमारे पास, आ गई हाइट। तो इनलाइन ब्लॉक से क्या होगा कि वो इनलाइन की भी हेरिट कर लेगा, और हमारा जो है ब्लॉक की भी डिस्प्ले हेरिट कर लेगा, ठीक है। अब यहाँ पर हमने इसको पैडिंग भी देनी है, तो मैं पैडिंग देता हूँ कुछ, पैडिंग ऊपर से 2 पिक्सल्स, लेफ़्ट राइट से मान लो मुझे 10 पिक्सल्स देनी है, ठीक है। ऊपर नीचे से 2 पिक्सल्स और लेफ़्ट राइट से 10 पिक्सल्स। अभी कुछ ऐसा आ रहेगा। अब हम करेंगे क्या कि इसके अंदर मार्जिन भी देंगे कुछ, तो मार्जिन दे देता हूँ मैं ऊपर से 2 पिक्सल्स और लेफ़्ट राइट से 10 पिक्सल्स। सेम थिंग यहाँ पर भी कर दूंगा, तो आप देखो कि ऐसा कुछ हमारे आ रहेंगे, ठीक है। अब लिंक्स देखो आप कैसे डिस्प्ले हो रहेंगे। अब मैं इसकी हाइट थोड़ी सी कम करूँगा, मान लो मुझे चाहिए 80 पिक्सल्स, तो 80 पिक्सल्स के बाद ये कुछ ऐसा नेव बार हमें दिखेगा। गाइस अब देखो नेव बार कितना सही दिख रहा है। अब इसको थोड़ा सा हम और एडिट करेंगे, लाइक इसका कलर जो है हमारा एंकर टैग का, उसको सेटल करना है हमें। तो एंकर टैग का कलर जो है मैं इसको कर देता हूँ ब्लैक, ऑलराइट। इसका कलर जो है मैंने ब्लैक कर दिया है, और हमारा कुछ नेव बार ऐसा दिख रहा है, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा कि ये लगा दिए हमने, फिर उसके बाद मैं इसको बॉर्डर को यहाँ से कमेंट आउट कर देता हूँ ऐसे, ठीक है। तो ऐसा हमारा नेव बार बना हुआ आ गया है, ओके। अब मैं इसको क्या करूँगा, मैं बोलूँगा कि मैं करूँगा क्या कि यहाँ पर अब मैं इसको सिलेक्ट करूँगा, इसको सिलेक्ट करूँगा, और इसके बाद मैं यहाँ पर इसके ऊपर हॉवर लगाऊँगा, और इसके ऊपर हॉवर के बाद मैं बैकग्राउंड कलर जो है इसका वाइट कर दूँगा, और वाइट करने के बाद मैं इसको बोलूँगा कि इसका जो कलर है वो कर दो ब्लैक, ठीक है। तो ऐसा कुछ हमारा नज़र आने लगेगा। अब इसके अंदर मुझे इसको नहीं, मैं LI पे होवर लगाऊंगा, ठीक है। तो LI पे होवर करूँगा तो कुछ ऐसा हमारा डिस्प्ले होगा, और फिर इसके अंदर मैं ट्रांजिशन भी डाल दूँगा। तो ट्रांजिशन 1 सेकेंड डाल देता हूँ मैं, ट्रांजिशन 1 सेकेंड, तो कुछ ऐसा हमारा आएगा। फिर उसके बाद मैं इसके अंदर बॉर्डर रेडियस 10 पिक्सल्स, नॉट 100 पिक्सल्स। फिर यहाँ पर 10 पिक्सल्स करने के बाद ऐसा कुछ हमारा डिस्प्ले होगा, ठीक है।
तो अब देखो आप कितना सही दिख रहा है ये। अब इसका जो है हम कर क्या सकते हैं, यहाँ पर हम इसके अंदर और चीज़ें भी डाल सकते हैं। लाइक मैं इसका बैकग्राउंड कलर जो है सी ग्रीन की जगह मैं इसको काम करता हूँ थोड़ा सा, मैं इसको ब्लू की तरफ लेके जाता हूँ। तो मैं ब्लू करूँगा, मुझे ब्लू कलर लगता है ठीक लगेगा इस पर। अभी ये जो कलर मुझे ठीक नहीं दिख रहा है, तो मैं ब्लू कलर करके इसको सेट करूँगा। RGB से सेट करने के बाद अब ठीक दिख रहा है, और आप देखो तो कुछ ऐसा दिख रहा है। अब इसका कलर जो है मैं इसको वाइट करूँगा, कलर ब्लैक की जगह इसको वाइट कर देते हैं। और फॉन्ट वेट डाल देता हूँ, फॉन्ट वेट जो है वो बोल्ड रखूँगा, ठीक है। और अब देखो, ये देखो आप, और इस पर हवर करूँ तो इसका कलर जो है वो ब्लैक हो जाए, तो यहाँ पर ए डालना पड़ेगा। तो अब देखो आप यहाँ पर कि ऐसा हमारा डिस्प्ले हुआ, ठीक है। और अब इसके अंदर मुझे क्या करना होगा, इसकी हाइट भी चेंज करनी होगी। तो मैं एक काम करता हूँ, पैडिंग डाल देता हूँ इंस्टेड। तो पैडिंग में डालता हूँ 10 पिक्सल्स की, ठीक है। तो अब देखो आप, ये पैडिंग आ गई हमारी 10 पिक्सल्स की, और अब देखो कि कितना सही दिख रहा है ये, ठीक है। तो गाइस ये हमने कर लिया है अपना नेव बार कंप्लीट, ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। और आप चाहो तो इसकी जो हाइट है वो सेट कर सकते हो और सही से, ठीक है। इसकी हाइट अगर मैं 70 पिक्सल्स करूँ तो ये 70 पिक्सल्स हो जाएगा, ठीक है। और मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ कुछ ऐसे, ठीक है। अब मैं करूँगा क्या, यहाँ पर मैं इसको रिस्पॉन्सिव बनाने की कोशिश करूँगा। उससे पहले मैं एक काम करूँगा कि यहाँ पर मैं यहाँ पर इसको थोड़ी सी मार्जिन जो है 10 पिक्सल्स सारे साइड से कर दूंगा। तो आप देखो कि कुछ हमारा ऐसा बना हुआ आएगा कि ये थोड़ा सा सेंटर हो गया है। अब देखो आप यहाँ पर इसको बिल्कुल सेंटर हो गया ये वर्टिकली, सॉरी हाँ वर्टिकली सेंटर, देखो इसको वर्टिकली सेंटर कर दिया हमने इसे। और अब ये थोड़ा सा ठीक दिख रहेगा, ठीक है। और अब मैं करूँगा क्या कि यहाँ पर मैंने होवर भी लगा दिया, मैंने इसको जो है मतलब अच्छा खासा मैंने इसको एक नेव बार बना दिया है। अब यहाँ पर आप और थोड़े पेजेस डालोगे तो वो और अच्छा दिखेगा, बट यहाँ पर मैंने इसको जो है कुछ ऐसा बना दिया है। मैं चाहता हूँ कि ये जो है मेरा ब्लैक हो जाए, तो मैं इसको ब्लैक ऐसे कर दूंगा। तो ब्लैक नेव बार हम ऐसे बनाते हैं, ये देखो आप, ब्लैक नेव बार भी अच्छा दिख रहा है। और इसको मैं हॉवर करूँ तो ये वाइट कलर का हमारा डिस्प्ले हो रहेगा। आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हो, ऐसा कुछ है नहीं कि आप इसको कलर चेंज नहीं कर सकते हो, ठीक है। अब मैं इसको ब्लैक नेव बार बना दिया, तो हम सिंपली देखो आप कितने आसानी से यहाँ पर इसको एडिट करके ब्लैक कलर कर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मैं इसको रिस्पॉन्सिव बनाऊंगा, ठीक है। तो रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए सबसे पहले हमें तीन चीज़ें देखनी है कि देखो मैंने जो आपको बताई थी, सबसे पहले चीज़ कौन सी होती है, आपको देखना है यहाँ पर कि कंप्यूटर के लिए बनाना है। तो कंप्यूटर के लिए आपको कितनी बनानी है, 1200 पिक्सल्स का बनाना है। सो 1200 पिक्सल्स से मैं क्या करूँगा, मैं इसको रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए मैं चाहता हूँ कि जब ये मोबाइल पे खुले, ठीक है। तो मोबाइल की विड्थ कितनी रखी है हमने, वो रखी है 320 या फिर 300 पिक्सल्स ही ले लेते हैं। तो 300 पिक्सल्स मैं इसको रखता हूँ, और 300 पिक्सल्स पे इसका डिस्प्ले में कुछ चेंज कराऊंगा, बाकी मैं इसको सेम रखूँगा। तो यही हमने क्वेश्चन में डिस्कस किया। तो देखो अब जैसे ही मैं इसको कर रहा हूँ तो यहाँ पर जो है वो हमारा कॉन्टैक्ट पेज जा रहेगा। तो मैं चाहता हूँ कि 300 पिक्सल्स पे क्या हो कि 300 पिक्सल्स पे इसकी हाइट चेंज हो जाए। तो मैं करूँगा क्या कि यहाँ पर जाऊँगा style.css पे और इसको कॉपी कर लूँगा। तो यहाँ पर जाऊँगा assignment.css में और @media_queries को यहाँ पर पेस्ट करूँगा, ऑलराइट। और मैं इसको डॉट कंटेनर की जगह मैं इसको काम करता हूँ, ऐसे कुछ हटा देता हूँ, और यहाँ से हम शुरू से लिखना शुरू करेंगे। अब यहाँ पर इसको मैं यहाँ से देखता हूँ मैंने चेंज कैसे करना है। मुझे सबसे पहले तो इसकी हाइट चेंज करनी है। तो हाइट किसकी चेंज करनी है हमें, नेव हाइट। तो नेव हाइट की हम लगा देंगे। तो नेव हाइट में करूँगा कैसे कैलकुलेट, मैं नेव हाइट को सबसे पहले तो मुझे देखना नेव हाइट है कहाँ पर। तो UL में हमने डाली है नेव हाइट। तो UL और इसके अंदर जो इसको तो सबसे पहले हमें यहाँ पर इसकी विड्थ देखना है कि कितने विड्थ पे हमें रखना है। तो 300 पिक्सल्स पे हमें रखना है, ठीक है। और हम इसको देखते हैं अब। तो 300 पिक्सल्स पे लेके जाएं तो ये है हमारा 300 पिक्सल्स। तो हमें करना क्या है कि यहाँ पर इसका जो
बैकग्राउंड कलर है सबसे पहले वो चेंज कर देंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि ये वर्क भी कर रही है कि नहीं कर रही। तो मैं इसके अंदर सबसे पहले बैकग्राउंड कलर चेंज करूँगा, तो हाँ ये देखो अब वर्क कर रही है। अब इससे ऊपर होगा तो आप देखो जैसे इससे ऊपर जा रहा है तो हमारा चेंज हो रहेगा। मैं चाहता हूँ कि ऐसा ना हो और ये क्या हो, इसका डिस्प्ले ख़राब ना हो। तो अब देखो जैसे मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं एक्चुअल में आप देखो तो ये 400 से ख़राब हो रही है, 400 से एक्चुअल में ये ख़राब हो रही है। तो मैं करूँगा क्या कि यहाँ पर 300 की जगह मैं इसको 400 कर दूंगा। ठीक है, अब देखो 400 से जो है इसकी जो है डिस्प्ले ख़राब हो रहा है, तो मैं 400 से इस पर लगा दूंगा और 400 से हम चाहेंगे कि ये तीनों एक लाइन में आ जाएं। ठीक है, तो हम इसको एक लाइन में लाते हैं। अब लाने के लिए हम करेंगे क्या कि इसकी जो है हाइट हम चेंज कर देंगे, हाइट कर देंगे हम इसकी, मैं डाल दूंगा 100 पिक्सल्स। तो ये 100 पिक्सल्स की हाइट हमारे पास आ जाएगी। तो मैं इसको ऐसा करता हूँ, 100 पिक्सल्स की जगह मैं इसको अगर 120 या 150 पिक्सल्स कर देता हूँ तो हमारे पास कुछ ऐसी हाइट बनी हुआ जाएगी। और मैं करूँगा क्या कि यहाँ पर हमारे पास क्या था, हमारे पास लिस्ट जो था हमने इसका डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक करा था, तो मैं इसको उसकी जगह में ब्लॉक एलिमेंट कर दूंगा। तो मैं इसको कॉपी करूँगा यहाँ से और यहाँ पर इसको पेस्ट कर दूंगा ऐसे, और इसकी जगह मैं इन सबको हटा दूंगा ऐसे, और ये तीनों को हटाऊंगा यहाँ से और इसको ऐसे हटाऊंगा और सेव कर दूंगा और बॉर्डर में देखूंगा कि कितना आ रहेगा। और इसके बाद में इसको ब्लॉक एलिमेंट कर दूंगा। तो ये हमारा ब्लॉक एलिमेंट होने के बाद ये ऐसा कुछ हमारा एक ही लाइन में आ जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ देखो कि ये अलग अलग लाइंस में हमारे आ गए हैं और इसका जो हम टेक्स्ट अलाइन है वो सेंटर करने के बाद टेक्स्ट अलाइन सेंटर, ये सेंटर में हमारे डिस्प्ले भी हो जाएंगे। ये देखो आप। अब इसके अंदर हमें हाइट भी देनी थी कुछ, तो हम इसके अंदर हाइट 150 की जगह 200 पिक्सल्स कर देते हैं और 200 पिक्सल्स करने के बाद ये हमारा कुछ ऐसा आएगा। ठीक है, और मैं इसको मार्जिन जो है ऑटो कर देता हूँ। तो मार्जिन ऑटो होने के बाद ये कुछ ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो ऊपर जाके चिपक गए। अब देखो आप ये कितना सही दिख रहेगा। ठीक है, और डिस्प्ले ब्लॉक, मार्जिन ऑटो एंड हाइट हम इसकी थोड़ी सी अब कम कर सकते हैं, लाइक 150 पिक्सल्स शुड लुक फाइन हियर एंड सी, बिल्कुल परफेक्ट बैठ गया। अब इसके अंदर आप देखो तो बिल्कुल सही आ रहा है, हमारा नैव बार बना हुआ। ठीक है, देखो आप। अब इसका जो हमारा बैकग्राउंड कलर है हम वापस इसको ऐसा हटा देंगे तो ब्लैक आके बन जाएगा। ठीक है, तो अब आप देखो कि यहाँ पर हमारा ये भी चल रहा है, ये भी चल रहा है, ये भी चल रहा है। तो गाइस ये हमने बना लिया अपना रिस्पॉन्सिव नैव बार। ठीक है, अब देखो बिल्कुल सही चल रहा है। आप इसको जो है कैसे भी लगा सकते हो और हमने इसको बना लिया है। तो गाइस अब इस पर हॉवर फंक्शन भी चलेंगे, सारी चीज़ें चलेंगी। बस इस पर क्या चेंज हुआ है हमारा, इस पर हमने 400 पिक्सल्स पे ये चेंज कर दिए बस। ठीक है, और अगर आप चाहते हो कि इसका कलर थोड़ा सा डिफरेंट दिखे, जैसे कि मैंने आपको मेंशन कराया था, कहाँ पर मैंने आपको मेंशन कराया था, यहाँ पर ये वाला मेंशन मैंने कराया था कि आप टैबलेट के लिए भी बनाओ और उस पर बैकग्राउंड कलर चेंज करो। तो वो गाइस आप कर सकते हो। मैंने आपको जो है बिल्कुल क्लियर आइडिया दे दिया और इसको सेंटर में भी हमने कर दिया। आपको दिखाया था मैंने मोबाइल पे, आपको सेंटर करना है तो वो भी मैंने कर दिया है। बस मैंने इसको जो है मैंने बोला था बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, तो आप उसको सेट करो। इसकी प्रॉपर्टी मैंने बताया था कि आप 900 to 600 पिक्सल्स इसको सेट करो और ट्राई करो, और आई होप कि आपने ऑलरेडी करा होगा ये। सो गाइस यही है हमारा असाइनमेंट कंप्लीट होता है। हम चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, और जो बहुत ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है CSS की, और जो आपकी अभी तक जो हमने CSS पढ़ा उसको काफ़ी आसान बना देगी CSS, जिसका नाम है फ्लेक्स बॉक्स। तो हम गाइस देखते हैं फ्लेक्स बॉक्स क्या होता है। तो यहाँ पर मैं चाहता हूँ CSS फ्लेक्स बॉक्स वाला फोल्डर खोलते हैं, हम देखते हैं CSS फ्लेक्स बॉक्स होता क्या है। अब देखो काफ़ी कुछ चीज़ें यहाँ पर मैंने ऑलरेडी लिखी हुई हैं और मैं आपको हर एक चीज़ जो है डेप्थ में समझाऊंगा। और उसके लिए मैं आपको सबसे पहले यहाँ पर फ्लेक्स बॉक्स के नाम से आपको एक HTML फाइल बना लेना है और यहाँ पर हम उसको समझेंगे। ठीक है, यहाँ पर मैं डॉक्यूमेंट की जगह लिखूँगा फ्लेक्स बॉक्स एंड यहाँ पर हम डालेंगे लिंक style.css। ठीक है, और इसको सेव करते हुए चलना है।
तो गाइस अब हम देखते हैं कि CSS फ्लेक्स बॉक्स होता क्या है। तो फ्लेक्स बॉक्स क्या होता है, बिफोर फ्लेक्स बॉक्स लेआउट मॉड्यूल देयर वर 4 लेआउट मोड्स। यहाँ पर अगर CSS फ्लेक्स बॉक्स नहीं आया तो उससे पहले 4 मोड्स थे, जैसे कि हमने देखा था कि ब्लॉक होता था, इनलाइन होता था, टेबल होता था और पोजीशन देखे थे हमने कि कैसे करते हैं, एब्सोल्यूट, रिलेटिव, स्टैटिक, ये सब हमने देखा था। अब जो फ्लेक्स बॉक्स आया CSS 3 में, जब फ्लेक्स बॉक्स आया तो उसके प्रेजेंस, उसके आने से हुआ क्या यहाँ पर कि हमारी CSS लिखना बहुत आसान हो गई। जो हम नंबर ऑफ लाइंस ऑफ कोड हमने अभी नैवबर के लिए बनाया, मैं आपको बताता हूँ कि CSS फ्लैग बॉक्स से हम उसको 2 मिनट में कंप्लीट कर सकते हैं। इतना आसान होता है CSS फ्लैग बॉक्स। जो चीज़ हमने अभी इतनी देर में समझी हमने फ्लैक्स बॉक्स, उसको ज़रा में करके हमें दे सकता है। तो अब फ्लैक्स बॉक्स होता क्या है मैं आपको बताता हूँ और इसको हम काफ़ी डिटेल में देखेंगे। और द फ्लैक्स बॉक्स कंटेनर बिकम्स फ्लेक्सिबल बाय सेटिंग डिस्प्ले प्रॉपर्टी टू फ्लैक्स। अब यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर एक कंटेनर बनाता हूँ जिसका नाम मैं रखूँगा फ्लैक्स बॉक्स और डॉट फ्लैक्स बॉक्स, एंड इसको मैं ऐसे सेट करूँगा और मैं बोलूँगा कि इसके अंदर बॉक्स बना दो काफ़ी सारे, ठीक है। तो डॉट बॉक्स 1 एंटर 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 बॉक्सेस मैंने यहाँ बना दिए। और इसको मैं 2 कर दूंगा, इसको मैं 3 कर दूंगा, इसको मैं 4 कर दूंगा, इसको 5, इसको 6, इसको 7, इसको 8, इसको 9, इसको 10, इसको 11 एंड 12 एंड दैट्स इट। तो यहाँ पर हमने इसको 1 2 3 4 लिखना है। तो 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5, इसको 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड देन लास्ट 12। अब मैंने ये सब क्यों लिखा है मैं आपको बताता हूँ। और साथ ही साथ मैं एक ऑल्ट की प्रेस करके यहाँ पर क्लिक करूँगा ऐसे कुछ, और मैं मल्टी कर्सर फंक्शनैलिटी का यूज़ करते हुए यहाँ पर बॉक्स लिख दूँगा, ठीक है। तो ऐसा कुछ करने के बाद मैं लिखूँगा कि बॉक्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 12 बॉक्सेस हमारे पास आ जाएंगे। और बॉक्स को मैं वो लाइव करता हूँ यहाँ पर, तो हमारे पास कुछ ऐसा कंटेनर, ऐसा HTML हमारे पास डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। अभी इन सब का जो डिस्प्ले है वो ब्लॉक है, ठीक है। जैसे ही मैं इसका करता हूँ यहाँ पर मैं style.css खोल लेता हूँ अपनी style.css, और यहाँ पर हम देखते हैं कि इसको पैडिंग 0, मार्जिन 0, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। अब मैं करूँगा क्या, यहाँ पर मैं बोलूँगा कि डॉट फ्लैक्स बॉक्स इसकी जो डिस्प्ले है, अभी तक हम इनलाइन देखते हुए आए थे, अभी तक हम ब्लॉक देखते हुए आए थे। अब मैं करूँगा कैसे, इसका डिस्प्ले जो है मैं कर दूँगा फ्लैक्स। अब जैसे ही मैं इसका डिस्प्ले फ्लैक्स करके सेव करूँगा तो देखो क्या होता है। ये देखो आप, ये सब जो है एक ही लाइन में आ गए हैं। क्या हो गया, सभी एक लाइन में आ गए हैं, ठीक है। और हुआ क्या है यहाँ पर कि सारे एलिमेंट्स जो हैं हमारे कंटेनर के अंदर, जो हमारा फ्लैक्स बॉक्स कंटेनर था वो एक ही लाइन में आ गया है। ऐसा हुआ क्यों वो हम समझेंगे, और ऐसा हुआ इसलिए क्योंकि ये जो है इसके अंदर प्रॉपर्टी हमने डाल दी है फ्लैक्स बॉक्स। तो ये एक हमने फ्लैक्स बॉक्स बना दिया है और इसके अंदर हम काफ़ी चीज़ें डिस्प्ले करा सकते हैं और किसे सेट करते हैं हम अलग अलग तरीके से, उसको हम देख सकते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर मैंने फ्लैक्स बॉक्स की जो वो है, मैं करूँगा क्या कि यहाँ पर आपको दिखाता हूँ कि मैं डिव लूँगा, ठीक है। और मैं डिव के अंदर मैं पैक कर बॉर्डर डाल लेता हूँ। तो बॉर्डर 2 पिक्सल्स सॉलिड ब्लैक, तो हमारे पास बॉर्डर बने हुए ऐसे आ जाएंगे, ठीक है। अब देखो ये जो है हमारा यहाँ से यहाँ तक जा रहेगा और मैं इसके अंदर बैकग्राउंड कलर भी डालूंगा, बैकग्राउंड कलर ब्लू, और या फिर मैं इसको थोड़ा सा लाइट कलर देता हूँ ऐसा, और ये आप ऐसा आ जाएगा, ठीक है। अब देखो ऐसा हमारा फ्लैक्स बॉक्स बना हुआ है। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 12 डब्बे हमारे पास बने हुए आ गए हैं। अब जैसे ही हमने फ्लैक्स बॉक्स किया तो आप देखो एक ही लाइन में हमारी सारी चीज़ें आ गई हैं। अब मैं करूँगा क्या कि मैं आपको बताता हूँ कि अगर मैं इसका डायरेक्शन दूँ, फ्लैक्स डायरेक्शन,
ठीक है, इसको मैं पहले एक काम करता हूँ, मैं हाइट दे देता हूँ, हाइट दे देता हूँ 600 पिक्सल्स। और 600 पिक्सल्स करने के बाद ये होगा क्या कि हमारा 600 पिक्सल्स ऐसा कुछ हमारे पास आ जाएगा। और ये देखो ऑटोमेटिकली स्ट्रेच हो रहेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ हम देखेंगे कि इनकी स्ट्रेच प्रॉपर्टी कैसे हटाते हैं हम। अभी देखो आप क्या हो रहा है कि यहाँ पर हमारे पास डब्बे बने हुए आ रहेंगे, और मैं क्या करूँगा यहाँ पर कि अगर यहाँ पर लिखूँ मैं फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम, तो आप देखो कि ये कॉलम में बने हुए आ जाएंगे जैसे कि पहले हमने देखा था। इसको मैंने कॉलम करने का मतलब है कि ये एक एक कॉलम में बना हुआ आएगा हर एक एक डब्बा। वहीं अगर इसको मैं और प्रॉपर्टीज दिखाऊं तो यहाँ पर देखो, द फ्लैक्स डायरेक्शन प्रॉपर्टी डिफाइंस इन विच डायरेक्शन द कंटेनर वांट्स टू स्टैक द फ्लैक्स आइटम्स, कि किस आइटम में स्टैक होगा फ्लैक्स आइटम, वो हमारा फ्लैक्स डायरेक्शन बताता है। अब तक कॉलम वैल्यू जो होती है, कॉलम जो होती है वो बताती है कि फ्लैक्स वर्टिकली कैसा जाए, फ्रॉम बॉटम टू बॉटम जाता है। ये देखो अब जैसे कि हमारा टॉप टू बॉटम आ रहेगा। अगर मैं चाहूँ तो मैं इसको रिवर्स करा सकता हूँ। रिवर्स कराने के लिए मैं बोलूँगा कि फ्लैक्स डायरेक्शन कॉलम रिवर्स, ये एक प्रॉपर्टी होती है जिससे जो हमारा पहला वाला लास्ट वाला आइटम है वो पहले पे आ जाएगा, पहला वाला जो लास्ट पे आ जाएगा। ऐसे करके ये उल्टा चलेगा, मतलब ये उल्टा डायरेक्शन में चलेगा। तो मैं दिखाता हूँ आपको, तो देखो आप ये उल्टा डायरेक्शन में हमारा चलने लगा है। पहले 12 आया, फिर 11, फिर 10, फिर 9, फिर 8, फिर 7, फिर 6, फिर 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, 1, ऐसे आ गए हमारे सारे एलिमेंट्स डिस्प्ले हुए। सबसे पहले 12 आया, फिर उसके बाद जो है सारे एलिमेंट्स जो हैं वो रिवर्स ऑर्डर में आ गए। अब इसको मैं अगर चाहूँ तो मैं इसको रो करूँ, तो रो में क्या होगा मैं आपको दिखाता हूँ। जैसा जो हमारी रो होती है वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है, तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू में हमने देखा था कि हो क्या रहा था कि सारे एलिमेंट लाइन बाय लाइन आ रहे थे। जैसे कि ये देखो आप एक साथ सारे बात लाइन बाय लाइन आ रहेंगे। वैसे ही अगर इसको मैं रिवर्स करूँ, तो इसको रिवर्स करने से होगा क्या कि आपको दिखाता हूँ यहाँ पर कि इनका ऑर्डर भी जो है लाइन बाय लाइन जो है रिवर्स ऑर्डर में चेंज होगा। जैसे कि 12 जो है सबसे पहले आएगा, ये देखो आप 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ये सारे बॉक्सेस जो हैं वो चेंज होके आ गए हैं। मैं एक काम करता हूँ, इसकी जो हाइट है कुछ ऐसे दूँ कि 200 पिक्सल्स, तो ये जो है हमारा कुछ ऐसा आ जाएगा। या फिर मैं इसको 100 पिक्सल्स कर देता हूँ, तो हमारे डब्बे जो है वो ज़्यादा सही दिखेंगे। ठीक है, और मैं चाहता हूँ कि इसको करूँगा क्या कि मैं इसके अंदर पैडिंग दे देता हूँ अंदर से कुछ, या फिर इसको हम अलाइन आइटम सेंटर से करेंगे। अभी सिर्फ इतना रहने देते हैं और इसको तो हम देखते हैं कि आगे हम कैसे लेके जाएंगे। अब आप देखते जाना कि हम क्या क्या कर रहे हैं। अभी तक हमने फ्लैक्स डायरेक्शन की प्रॉपर्टीज़ जो है वो सारी क्लियर कर ली हैं। साथ ही साथ हम इसको जो है डिफ़ॉल्ट में रखते हुए देखेंगे। तो मैं एक काम करता हूँ, फ्लैक्स रो को जो है सबसे नीचे लेके आता हूँ, और आप यहाँ पर देखना कि यहाँ पर हमने सारी चीज़ें जो मेंशन करी हुई कि रो वैल्यू क्या करती है और रो रिवर्स क्या करती है, कि वो राइट टू लेफ़्ट जाती है हमारी रो रिवर्स, और रो जो होती है वो हमारी लेफ़्ट टू राइट जाती है। देखो आप, फिर यहाँ पर मैंने ये भी मेंशन करा है कि बॉटम टू टॉप जो होता है वो हमारा कॉलम रिवर्स होता है, और टॉप टू बॉटम जो होता है हमारा कॉलम की वैल्यू होती है वर्टिकली। ठीक है, अब इसके बाद आता है हमारी एक और प्रॉपर्टी जिसका नाम है फ्लैक्स रैप। अब फ्लैक्स रैप क्या करता है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर अगर मैं लिखूँ कि फ्लैक्स रैप कर दो, ठीक है, यहाँ पर इंस्टेड ऑफ फ्लैक्स डिस्प्ले फ्लैक्स, अगर मैं इसको बोलूँ कि फ्लैक्स रैप, अगर मैं बोलूँ कि रैप कर दो, तो आप देखो जैसी इसको, पहले तो मैं एक काम करता हूँ कि फ्लैक्स रैप को नहीं लगाता, ठीक है, और मैं इसको कुछ ऐसा करूँ इंस्पेक्ट, तो अभी देखो आप इसका बिहेवियर कैसा होगा कि मैं इसको जो है श्रिंक करूँगा तो ये जो है चिपक रहेगा, लेकिन ये रैप नहीं हो रहेगा। देखो आप चिपक रहेगा। अगर मैं इसको बोलूँ कि फ्लैक्स रैप कर दो, तो अब होगा क्या कि ये देखो आपके जैसे ही मैं इसको श्रिंक करूँगा तो ये जो है रैप होना शुरू हो गए हैं। अब देखो आप नीचे जाने लगे हैं। ठीक है, तो ये होता है रैप प्रॉपर्टी के, वो जो है वो आप अगर इसको रिस्पॉन्सिव बनाओगे तो रैप प्रॉपर्टी काफ़ी हेल्पफुल होती है। अब आप रैप करोगे तो देखो जो डब्बे हैं वो एक के बाद एक नीचे आ रहेंगे। ठीक है, तो यही होती है हमारी फ्लैक्स रैप प्रॉपर्टी की हेल्प से हम इसको सेट कर सकते हैं। और मैं इसकी 100 पिक्सल्स इसकी विड्थ भी 100 पिक्सल इसकी विड्थ भी सेट कर दूंगा। ऐसा कुछ हमारा देखो आप फ्लैक्स रैप में आ गया है।
मैंने शायद डिव में डाल दिया है। एक काम करता हूँ, इसको हटा ही देते हैं क्योंकि वो जो है इसके अंदर भी लग रहा है, तो ऐसा कुछ हमारा आ रहेगा। अब मैं करूँगा क्या कि यहाँ पर मैंने इसको क्लोज़ करना है और मैंने आपको बताना है कि यहाँ पर अगर मैंने 1 2 3 4 5 6 7 12 तक मैंने डब्बे बनाए हैं, और यहाँ पर मैंने इसको करा क्या है कि यहाँ पर इसको फ्लेक्स रैप बना दिया। रैप से क्या होगा कि आप इसको जब रैप करोगे अपनी स्क्रीन को ऐसे इंस्पेक्ट करके आप इसको देखो रैप करके, तो आप देखो कि ये जो है पहले रैप नहीं हो रहा था, अब लेकिन ये क्या हो रहा है, रैप हो रहा है। रैप यानी कि चिपक रहा है, सॉरी, एक के बाद एक नीचे आ रहा है। अगर मैं इसको फ्लेक्स रैप अगर नो रैप कर दूं, ठीक है, नो रैप कर दूं, तो आप देखो नो रैप करने से होगा क्या कि ये वही डिफ़ॉल्ट जो वैल्यू हमने देखी थी वही होगी। यहाँ पर देखो आप, नो रैप से ये होगा, ठीक है। तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू नो रैप रहती है और फ्लेक्स रैप जो होता है वो रैप करने में हेल्प करता है। तो दो प्रॉपर्टीज़ होती हैं इसकी, मैंने आपको जो है ऑलरेडी बताया। फिर उसके बाद आप फ्लेक्स रैप जो है रिवर्स भी डाल सकते हो। फिर उसके बाद क्या होगा कि वो रिवर्स ऑर्डर में जो है हमारा डिस्प्ले होगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर मैंने फ्लेक्स रैप प्रॉपर्टी स्पेसिफाई द वेदर आइटम शुड रैप और नॉट, द रैप वैल्यू स्पेसिफाई दैट द टेक्स्ट आइटम्स विल रैप इफ नेसेसरी, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर आप जो है फ्लेक्स वैल्यू डालो, स्पेसिफाई दैट फ्लेक्स आइटम्स विल नॉट रैप, दैट इज डिफ़ॉल्ट। फिर उसके बाद आप एक और चीज़ होती है कि आप इसके अंदर इसका ऑर्डर चेंज कर सकते हो रैप का। करूँगा क्या कि यहाँ पर मैं रैप रिवर्स डाल दूँ, ठीक है, मैं रैप रिवर्स डाल दूँ। नो रैप की जगह अगर मैं डालूँ रैप रिवर्स, तो ये रिवर्स ऑर्डर में रैप होना शुरू हो जाएंगे। देखो आप, रिवर्स ऑर्डर में हमारे पास ऑर्डर जो है ऐसा है। फिर उसके बाद जैसे ही मैं इसको रैप करूँगा तो ये रिवर्स ऑर्डर में रैप होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हमें समझना ज़रूरी था कि रैप प्रॉपर्टी होती क्या है, क्योंकि ये चीज़ हमारी काफ़ी यूज़फुल होगी हम जब रिस्पॉन्सिव वेबसाइट्स हम क्रिएट करते हैं, क्योंकि ये हमारी हेल्प करेगी कि आइटम को आप रैप कराना है कि नहीं कराना है, ठीक है। नो रैप रखना है या नहीं रखना, आपको रैप रिवर्स रखना है या नहीं रखना। तो गाइस ये डिस्प्ले फ्लेक्स जो होता है वो काफ़ी यूज़फुल होता है वाइल क्रिएटिंग। आप जब रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाए, आप अपनी वेबसाइट बनाओ तो काफ़ी आसानी से आप इसकी हेल्प से बना सकते हो। अब यहाँ पर आता है नेक्स्ट प्रॉपर्टी होती है, वो होती है फ्लेक्स फ्लो प्रॉपर्टी। अभी हमने दो प्रॉपर्टीज़ देख ली कि फ्लेक्स रैप क्या होता है, फिर उससे पहले हमने फ्लेक्स डायरेक्शन देखा, साथ ही साथ अब हम देखेंगे कि फ्लेक्स फ्लो प्रॉपर्टी क्या होती है। ये फ्लेक्स फ्लो प्रॉपर्टी क्या होती है गाइस? फ्लेक्स फ्लो प्रॉपर्टी इज द शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी फॉर सेटिंग बोथ द डायरेक्शन एंड फ्लेक्स रैप प्रॉपर्टीज। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पर इंस्टेड ऑफ राइटिंग के दोनों अलग अलग लिखें, हम इसको एक साथ लिख सकते हैं। जैसे कि मैं अगर फ्लेक्स फ्लो लिखूँ और यहाँ पर मैंने दोनों वैल्यूज़ डालनी है। सबसे पहले मैं फ्लेक्स डायरेक्शन डालूंगा, तो मैं बोलता हूँ कि ये कॉलम कर दो और इसको रैप कर दो। तो इसका मतलब है कि मैं इसको कॉलम में रखना चाहता हूँ, फिर इसको रैप करना चाहता हूँ। तो ये देखो आप, तो मैंने इनको कॉलम में करा है और रैप कर दिया है, ठीक है। फिर अगर मैं इसको करूँ कि नो रैप, ठीक है, इसको मैं बोलूँ कि नो रैप नो रैप करने से होगा क्या कि ये रैप नहीं होगा और कुछ ऐसा हमारा आइटम्स बने हुए आएंगे, और इसको मैं इंस्पेक्ट करके चलाऊँ तो कुछ ऐसा हमारा डिस्प्ले होने वाला है, ठीक है। फिर उसके बाद अगर आप इसको कॉलम की जगह रो कर दो, तो रो करने से होगा क्या कि ये रोज़ में बने हुए आएंगे, और रोज़ में बनाने के बाद ये रैप भी नहीं होंगे, तो सारी डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ चलेंगी। फिर आप इसको अगर रो के साथ रैप करोगे, ठीक है, तो ये रैप में भी आ जाएगा। तो ये तो है शॉर्ट हैंड वैल्यू, आप ऐसे डाल सकते हो फ्लेक्स फ्लो में। देखो आप, आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं और ये काफ़ी क्लियर है आपको, ठीक है। मैं इसको येलो कलर कर देता हूँ तो ताकि हमें ज़्यादा क्लैरिटी जो है विजन की मिले। अब गाइस यहाँ पर हमने देख लिया कि फ्लेक्स फ्लो क्या होता है। नेक्स्ट चीज़ हम देखेंगे आगे कि जस्टिफाई कंटेंट क्या होता है, फिर उसके बाद हम अलाइन आइटम्स प्रॉपर्टी भी देखेंगे। तो जस्टिफाई कंटेंट प्रॉपर्टी होती क्या है पहले हम वो देखते हैं। तो जस्टिफाई कंटेंट प्रॉपर्टी इज़ यूज टू अलाइन द फ्लेक्स आइटम्स, ठीक है। तो फ्लेक्स आइटम को जस्टिफाई करने के लिए, जस्टिफाई कंटेंट आइटम को सेंटर या फिर आपको अलाइन करने के लिए आपको लेफ्ट अलाइन करना है या फिर आपको सेंटर अलाइन करना है, टॉप में, एंड में, जहाँ भी आपको अलाइन करना है वो आप जस्टिफाई कंटेंट से कर सकते हो। अब ये जो होता है वो हमारा वर्टिकली सेट करता है। मैं आपको बताता हूँ कि कैसे वर्क करेगा। जैसे कि अगर मैं सेंटर वैल्यू अलाइंस द सेंटर एट द सेंटर ऑफ द कंटेनर, अगर मैं देखो यहाँ पर मैंने जो है सीधे से ऐसे लिखी हुई है, अगर मैं इसको ऐसे करूँ और मैं यहाँ पर सिर्फ डिफ़ॉल्ट में सारी वैल्यूज़ रखूँ, लाइक फ्लेक्स
फ्लैक्स फ्लो को अगर मुझे डिफ़ॉल्ट में रखना है तो मैं रो बोलूँगा और नो रैप कर दूंगा। अब ये जो है हमारा सारी चीज़ डिफ़ॉल्ट में आएंगी, ठीक है। मतलब कि इसके अंदर आप डिफ़ॉल्ट में ऐसे हटा दोगे तो ये ऐसे ही वर्क करेगा। अब मैं करूँगा क्या कि मैंने इसको रो बोल दिया और रैप बोल दिया, मतलब कि ये डिफ़ॉल्ट में चल रहा है जो हमारा। अगर आप इसको सारे को हटा दो ऐसे तो भी ये वैसे ही वर्क करेगा जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है। तो इसका मतलब मैं ये बोल रहा हूँ। अब मैं करूँगा क्या है यहाँ पर, देखो गाइस, मैं करना क्या है कि मैं इसका अगर जस्टिफाई कंटेंट सेंटर बोलूँ तो आप देखो कि सेंटर हो जाएगा। ये देखो आप, सेंटर हो गया। आइटम्स देखो यहाँ पर सेंटर होगा, वर्टिकली सेंटर हुआ है, ठीक है। तो जस्टिफाई कंटेंट करता है क्या है कि वर्टिकली सेंटर करके दे देता है हमारे आइटम्स को। अब मैं अगर इसको फ्लैक्स स्टार्ट करूँ, ठीक है, तो इसकी जो फ्लैक्स स्टार्ट होती है इसकी जगह जस्टिफाई कंटेंट सेंटर की जगह अगर मैं इसको बोलूँ कि फ्लैक्स स्टार्ट, तो देखो यहाँ पर ये स्टार्टिंग में जो डिफ़ॉल्ट होता है वही आ जाएगा। फिर उसके बाद फ्लैक्स स्टार्ट की जगह अगर मैं इसको बोलूँ फ्लैक्स एंड, तो ये एंड में आ जाएगा, वर्टिकली आएगा एंड में, देखना आप, वर्टिकली एंड में आ जाएगा, ये देखो आप। फिर उसके बाद अगर मैं इसको कुछ ऐसा दूँ, हमारी लास्ट प्रॉपर्टी क्या है, हमारी लास्ट प्रॉपर्टी अगर मैं इसके अंदर स्पेस अराउंड दूँ, स्पेस अराउंड यानी कि बीच बीच में स्पेस देना, तो आपको दिखाता हूँ कि स्पेस अराउंड कैसे आएगी, आसपास, स्पेस अराउंड, नॉट फ्लैक्स अराउंड, स्पेस अराउंड एंड स्पेस इवनली, स्पेस बिटवीन, ये सब चीज़ें हम देखेंगे कि कैसे लगती हैं। अब देखो आप, ये स्पेस अराउंड की हर जगह आपको इक्वली स्पेस हमें यहाँ पर दे रहा है वो। हर कंटेनर के पास जो हमारा हर बॉक्स है उसके पास स्पेस, देखो हर उसके पास स्पेस है हमारे पास। अब इसके साथ साथ मैं करूँगा क्या कि यहाँ पर आपको स्पेस इवनली भी दिखा देता हूँ कि इवनली होती क्या है। स्पेस इवनली करने से ये होगा कि हमारे पास देखो सारी जगह इवनली स्पेस इसने ले ली है, ओके। फिर उसके बाद यहाँ पर हमारे पास थी स्पेस बिटवीन, तो बिटवीन स्पेस आ जाएगी हमारे पास, तो स्पेस यहाँ पर बीच में स्पेस आएगी। तो मैं इसको ऐसे करके शिफ्ट ऑल्ट एरो की डाउन से नीचे लेके आता हूँ, स्पेस बिटवीन करूँगा यहाँ पर और सेव करूँगा, तो आप देखो कि ये बीच में स्पेस लेगा। पहले इधर पर भी लेफ्ट पे भी ले लेता और राइट पे भी लेता, अब खाली बीच में लेगा। आप देखो इन दोनों के बीच में यहाँ पर स्पेस आ गई, 1 2 के बीच में स्पेस आ गई, 2 3 के बीच में स्पेस आ गई। लेकिन शुरू में जो है वो 1 जो है अपने लेफ्ट साइड स्पेस नहीं लेगा और 12 जो है अपने राइट साइड स्पेस नहीं ले रहा, ठीक है। ठीक है, समझ गए होगे आप, समझ गए होगे कि जस्टिफाई कंटेंट करता क्या है। साथ ही साथ गाइस एक अलाइन आइटम प्रॉपर्टी भी होती है जो हमारी हेल्प करती है और उसको हॉरिजॉन्टली सेट करने में, ठीक है। तो अलाइन आइटम प्रॉपर्टी इज यूज्ड टू अलाइन द साइड आइटम्स। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर कि मैं इसको अलाइन आइटम्स करके दिखाता हूँ। अलाइन आइटम्स सेंटर करूँ तो आप देखो कि ये सेंटर हो गए हॉरिजॉन्टली। साथ ही साथ अलाइन आइटम्स को हम अगर कुछ और दें, जैसे कि अलाइन आइटम्स जो है फ्लैक्स स्टार्ट, फ्लैक्स एंड, ठीक है। तो फ्लैक्स स्टार्ट, फ्लैक्स स्टार्ट यानी कि शुरू में आ जाएगी, ये देखो आप शुरू में आ गई। फिर उसके बाद फ्लैक्स एंड भी होता है हमारे पास, तो वो एंड में आ जाएगा, एंड एंड लिखने से क्या होगा कि ये एंड में आ जाएगा, कुछ ऐसा। फिर उसके बाद हमारे पास फ्लैक्स स्ट्रेच भी होता है जो हम देखेंगे, स्ट्रेच, ठीक है। तो स्ट्रेच लिखने से क्या होगा कि यहाँ पर ये स्ट्रेच होके हमारे पास आ जाएगा। ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है तो इसलिए कुछ आपको इतना फ़र्क दिख नहीं रहा है, ठीक है। तो स्ट्रेच वैल्यू लिखा हुआ है कि वैल्यू स्ट्रेचेस द फ्लैक्स आइटम टू फिल द कंटेनर, ठीक है। तो वो स्ट्रेच होके पूरे कंटेनर को फिल करने की कोशिश करती है और ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है। फिर उसके बाद एक बेस लाइन भी होती है कि तो बेस लाइन हम देखते हैं क्या होती है। यहाँ पर जाऊँगा और अलाइन आइटम्स बेस लाइन, तो बेस लाइन पे आके हमारे पास डिस्प्ले हो जाएगी। देखो बेस लाइन क्या है हमारी, ये ऊपर वाली। अब ये होगा हमारा अलाइन आइटम्स, ठीक है। इसको सेंटर रखेंगे हम, तो सेंटर रखने के लिए मैं इसको ऐसे लेके आऊँगा और नीचे पेस्ट कर दूंगा ताकि ये हमारा जो है अलाइन आइटम सेंटर रहे बिल्कुल और वर्टिकली सेंटर हो जाए। जस्टिफाई कंटेंट भी हमने सेंटर रखा है तो वो भी हमारा सेंटर होके आ जाएगा, ये देखो आप। अब अगर मैं इसको जस्टिफाई कंटेंट को भी सेंटर करना हो तो मैं इसको Ctrl+X करके यहाँ पर इधर पेस्ट कर दूंगा, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर लिख देता हूँ यहाँ पर और इसको फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करता हूँ तो हमारे पास कुछ ऐसा बना हुआ आ जाएगा। और अब क्या होगा कि ये हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली सेंटर होकर हमारे पास कुछ ऐसे आ जाएंगे, देखो आप, ठीक है।
आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें सब समझ में आ गई हैं कि अलाइन आइटम सेंटर क्या होता है, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर क्या होता है। अगर मैं आपको लेके चलूँ गुड पिक्चर टू एक्सप्लेन जस्टिफाई कंटेंट, तो हमें कुछ मिल जाना चाहिए यहाँ पर। ऐसा कुछ इमेजेस देखते हैं यहाँ पर, कुछ हमें मिल जाए तो देखो यहाँ पर हमें कुछ देगा वो। तो ये देखो आप, अब देखो यहाँ पर फ्लैक्स स्टार्ट क्या होता है, ऐसा होता है, फ्लैक्स एंड ऐसा होता है, सेंटर ऐसा हो जाएगा, स्पेस बिटवीन ऐसा हो जाएगा, स्पेस अराउंड ऐसा हो जाएगा, स्पेस इवनली कुछ ऐसा हो जाएगा। तो ये इसने बहुत अच्छी पिक्चर हमें डिस्प्ले कराई है। फिर यहाँ पर भी देखो तो हमारे पास फ्लैक्स स्टार्ट ऐसा होगा, फ्लैक्स एंड ऐसा होगा, सेंटर में सारा जो वर्टिकली सेंटर हो जाएगा। स्पेस बिटवीन में क्या होगा कि 1 और 6 जो है आपस में लेफ्ट साइड और राइट साइड चिपक गए, बाकी बीच में उन्होंने स्पेस क्रिएट कर दिए। स्पेस अराउंड में क्या होगा कि वो हर जगह बराबर से स्पेस देगा, लेफ्ट साइड और राइट साइड। इसलिए जो है हमारे 6 साइड के राइट साइड पे देखो कि इतनी स्पेस दिख रही है, और वन बॉक्स जो है हमारा उसके लेफ्ट साइड पे आप देखोगे तो यहाँ पर हमें बहुत कम स्पेस दिख रही है। दोनों साइड उसने इक्वल स्पेस क्रिएट करी, तो 1 और 2 की स्पेस जो है हमें बीच में यहाँ पर प्रोवाइड हो रही हैगी। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया है कि स्पेस के जस्टिफाई कंटेंट होता है क्या। वैसे अलाइन आइटम्स देख लेते हैं हम। अलाइन आइटम्स, तो अलाइन आइटम्स कुछ ऐसे होते हैंगे। फ्लैक्स स्टार्ट में देखो कि कुछ ऐसा आ रहा है, फिर फ्लैक्स एंड में देखो कुछ ऐसा आ रहा है, फिर सेंटर में आप देखो कि वर्टिकली जो है, सॉरी हॉरिजॉन्टली जो इसने सेंटर कर दिया। स्ट्रेच में देखो आपके पूरा स्ट्रेच करके हमें ऊपर से नीचे तक देगा। फिर बेस लाइन में क्या होगा कि एक लाइन बना के वो जो है उसका टेक्स्ट जो है सेंटर में करने की कोशिश करेगा। आई होप कि आपको ये चीज़ें सारी चीज़ें समझ में आ गई हैं गाइस, और हम जो है आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अलाइन कंटेंट प्रॉपर्टी क्या होती है। अब यहाँ पर हमने अलाइन आइटम्स देख ली, जस्टिफाई कंटेंट देख लिए, हमने काफ़ी चीज़ें जो है फ्लेक्स बॉक्स की देख ली हैं। अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक जो हम देखने वाले हैं वो है हमारा अलाइन कंटेंट प्रॉपर्टी। द अलाइन कंटेंट प्रॉपर्टी इज यूज्ड टू अलाइन द फ्लेक्स लाइंस, मॉडिफाइज द बिहेवियर ऑफ द फ्लेक्स रेप प्रॉपर्टी। इट इज सिमिलर टू अलाइन आइटम्स, बट इंस्टेड ऑफ अलाइनिंग द फ्लेक्स आइटम इट अलाइंस फ्लेक्स लाइंस। तो इसको हम समझेंगे कि ये होता क्या है। ठीक है, सबसे पहले एक हम उसे फ्लेक्स रैप के नाम से एक हम उसको बनाएंगे, और उसको डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए उसके अलाइन कंटेंट प्रॉपर्टीज़ को लगाएंगे। ठीक है, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं करूँगा क्या। पहले सबसे पहले मैं इसको क्लोज कर देता हूँ यहाँ से, और मैं यहाँ पर जाऊँगा style.css में, और मैं इसका जो है इसको रैप करूँगा। सबसे पहले तो फ्लेक्स रैप, तो मैं जितना भी नीचे लिखता जा रहा हूँ तो वो उसको ओवरराइड करके वही चीज़ देगा। तो आप ऊपर लिखा हुआ है तो आप उसको मत देखना, मैं जो है फिर से ओवरराइड करके आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पर। तो मैं इसको रैप करूँगा, कुछ ऐसा हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर हम समझेंगे क्या कि अगर मैं इसका अलाइन कंटेंट स्पेस बिटवीन वैल्यूज डालूँ। सबसे पहले तो मैं एक काम करता हूँ, इसको भी यहाँ से कॉमेंट आउट करूँगा ऐसे, फिर हम समझेंगे अलाइन कंटेंट होता क्या है, तो आपको ज़्यादा क्लियर भी हो रहेगा। अभी कुछ हमारा ऐसा आ रहेगा। अब मैं करूँगा क्या कि फ्लैक्स रैप कर दिया हमने इसे, इसकी हमने हाइट दी है कितनी 600 पिक्सल्स, हमारा जो बॉक्स है उसकी 600 हाइट दी है। तो हम इसको जब रैप करेंगे तो हमें मालूम है कि ये एक के नीचे एक आ जाएगा। अगर मैं इसकी मैं इसके अंदर अलाइन कंटेंट डालूँ, अलाइन कंटेंट, और मैं इसको बोलूँ कि सबसे पहले हम देखेंगे कि द स्पेस बिटवीन वैल्यू क्या करती है। तो अगर मैं इसका अलाइन कंटेंट स्पेस बिटवीन कर दूँ, स्पेस बिटवीन, तो आप देखो कि यहाँ पर होगा क्या कि जब मैं इसको रैप करूँगा यहाँ पर, और मैं इसको रैप करने जा रहा हूँ, तो ये देखो आप स्पेस बिटवीन से क्या होगा कि इसने ऊपर वाले को देखो आप 1 को, और नीचे देखो यहाँ पर, और रैप करूँगा, अच्छे से रैप करता हूँ ऐसे, और देखो आप कि ये हो क्या रहा है कि 1 2 3 4 5 6 और 7 8 9 10 11 12 ये दो अलग अलग उसने बीच में स्पेस क्रिएट कर दी। और रैप करूँगा तो आप देखो इक्वली स्पेस यहाँ पर जितनी भी हाइट है, हमारी जितनी भी हाइट है उसके अकॉर्डिंग ये स्पेस हमें क्रिएट करके दे रहेगा। ठीक है, तो उसने स्पेस डिवाइड कर दी, इतनी स्पेस तुम ले लो, इतनी स्पेस मैं ले लेता हूँ, और फिर बीच में उसने उस स्पेस उसने इवनली डिवाइड कर दी। ठीक है, स्पेस बिटवीन कर दिया। फिर अलाइन कंटेंट के साथ बाद हम स्पेस बिटवीन के अंदर देखेंगे स्पेस अराउंड क्या होता है। तो स्पेस अराउंड भी वही होगा जैसे हमने देखा था, बिल्कुल सेम वही कॉन्सेप्ट रहेगा, बट यहाँ पर कंटेनर जो है अपने स्पेस लेते हैं। जैसे कि बॉक्स देखो अपना स्पेस ले रहेगा, नीचे से इसने लिया है, फिर यहाँ पर से अलाइन कंटेंट्स 1 2 3 4 5 ये जो है इसने ऊपर से लिया है।
तो 1 से लेकर 9 तक जो बॉक्सेस हैं वो ऊपर और नीचे दोनों तरफ से ले रहेंगे। फिर जो हमारा 10 11 12 वो नीचे से ऊपर से दोनों साइड से ले रहा है, तो स्पेस अराउंड जो है वो दोनों जगह से स्पेस लेगा। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि स्ट्रेच क्या होता है, तो वैल्यू स्ट्रेच इज द लाइन टू मेक द रिमेनिंग, दिस इज डिफ़ॉल्ट। तो डिफ़ॉल्ट में हम देखें तो स्ट्रेच रखते हैं, स्ट्रेच रखूँ, स्ट्रेच एंड देन इट गोस लाइक दिस। इसको रिफ्रेश करते हैं और देखो आप कि हमारा ऐसा कुछ जाएगा, ठीक है। तो ये होता है हमारा स्ट्रेच। फिर उसके साथ साथ हम देखते हैं नीचे कि स्ट्रेच के बाद हम अगर देखें तो हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी होती है, सेंटर होती है, फिर फ्लेक्स स्टार्ट होती है। तो अगर मैं इसको सेंटर करूं तो ये सेंटर हो जाना चाहिए, देखो आप ये सेंटर हो गया, ठीक है। तो अलाइन कंटेंट सेंटर कर दिया, फिर फ्लेक्स स्टार्ट फ्लेक्स एंड भी होता है, ठीक है। तो फ्लेक्स स्टार्ट फ्लेक्स एंड, देखो आप एंड में आ गया, फिर स्टार्ट में हमारा स्टार्ट में आ जाएगा। मैं इसको ऐसे नीचे करूँगा ताकि हम इसको ओवरराइड करके लगाएं, तो हम ताकि ऊपर का देख सकें कि हम क्या क्या लिख चुके हैं और क्या क्या सीख चुके हैं। तो फ्लैग स्टार्ट करोगे तो स्टार्ट पे आ जाएगा, और बेस लाइन पे करोगे तो एक लाइन बन के उसको बेस बना के वो प्रोवाइड करता है। तो बेस लाइन पे ऐसा होगा कि हमारा ऐसा आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक लाइन क्रिएट हो जाएगी टेक्स्ट के बीच में और उसके अकॉर्डिंग वो उसको सेट करेगा। अब यहाँ पर जो है हमारे बॉक्सेस की जो लाइन्स है वो ऑलरेडी सेट हैं, तो इसलिए वो ऐसा कुछ चेंजेस हमारे पास डिस्प्ले नहीं कराएगा। अलाइन कंटेंट भी हम समझ गए हैं गाइस, हम समझ गए हैं क्या जस्टिफाई कंटेंट क्या होता है, काफ़ी कुछ हमने देख लिया कि फ्लेक्स बॉक्स हमें क्या क्या प्रोवाइड करता है। अब फ्लेक्स आइटम्स क्या होते हैं वो भी हम देखेंगे। फ्लेक्स आइटम्स चाइल्ड एलिमेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पर होगा क्या कि the align content property is used to align the flex lines, modifies the behavior of the flex property. It is similar to align item, but instead of aligning flex item it aligns flex lines, ठीक है। तो ये सिमिलर रहता है align items से। आपने देखा होगा कि align items इसमें कंफ्यूज हो गए होंगे क्योंकि ये दोनों बिल्कुल सिमिलर हैं, बट इसमें फ़र्क क्या है, देखो आप, इसमें फ़र्क ये है कि ये हमें इंस्टेड ऑफ अलाइनिंग फ्लेक्स आइटम्स ये हमें फ्लेक्स लाइंस को जो है हमारी फ्लेक्स लाइंस जो आती हैं उनको जो है वो फ्लेक्स करके देता है, अलाइंस करके देता है। हम फ्लेक्स आइटम से क्या कर रहे थे, आइटम को अलाइन कर रहे थे, यहाँ पर हम फ्लेक्स लाइंस को कर रहे हैं। तो दोनों में फ़र्क ये है कि वो कंटेंट जो होता है वो लाइंस को फ्लेक्स करता है और हम अलाइन करता है फ्लेक्स अलाइन कंटेंट जो हमारी लाइंस को अलाइन करेगा। और फ्लेक्स आइटम जो है अलाइन आइटम्स जो है वो हमारा आइटम्स को अलाइन करेगा। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई है, ठीक है। अब मूविंग ऑन फर्दर, यहाँ पर अब हम देखेंगे क्या कि CSS फ्लेक्स आइटम्स होते क्या हैं। अगर यहाँ पर देखो तो चाइल्ड एलिमेंट आइटम्स आर डायरेक्ट चाइल्ड आइटम्स ऑफ द फ्लेक्स कंटेनर ऑटोमेटिकली बिकम्स फ्लेक्सिबल आइटम्स। द ऑर्डर प्रॉपर्टी, तो गाइस अब यहाँ पर आप ऑर्डर डाल सकते हो, यहाँ पर आप फ्लेक्स ग्रो डाल सकते हो, द फ्लेक्स स्ट्रिंग्स प्रॉपर्टी डाल सकते हो। ये सब प्रॉपर्टीज़ करने का फ़ायदा क्या है मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर आपको क्या दिखाऊँगा, मैं दिखाता हूँ कि अगर मैं चाहता हूँ कि 12 मानों के बीच में आ जाए, यानी कि मैं चाहता हूँ 12 जो है वो इधर कहीं बीच में आ जाए, मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर एक नया कंटेनर लेता हूँ, डॉट फ्लेक्स, ठीक है। और डॉट फ्लेक्स के नाम से मैंने एक कंटेनर बनाया और उसके अंदर मैं बॉक्स बनाता हूँ, बॉक्स 1 डॉट बॉक्स 1 2 3, 3 बॉक्सेस या फिर 4 बॉक्सेस बनाती हैं। फिर एक काम करता हूँ 3 ही रह देता हूँ ताकि हम जल्दी से इसको समझ लें, 2 और 3, और इसको मैं ऐसे कॉपी करूँगा और यहाँ पर इसको लगा दूँगा, ठीक है। और इसको भी यहाँ लगा दूँगा और इसको भी यहाँ लगा दूँगा और इसको मैं 2 कर दूँगा और इसको मैं 3 कर दूँगा। और हम जाएंगे नीचे तो हमारे पास कुछ ऐसा बॉक्स भी 3 बॉक्सेस प्रोवाइड होंगे हमारे पास, 3 बॉक्सेस हमारे पास नीचे आ गए। अब मैं क्या करूँगा, डॉट फ्लेक्स लूँगा, डॉट फ्लेक्स अलाइन डिस्प्ले कर दूँगा फ्लेक्स, और अलाइन आइटम सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट भी सेंटर। तो ये वर्टिकली हॉरिजॉन्टली सेंटर हो जाएंगे इन द बॉक्स ऑफ फ्लेक्स। ये देखो आप ही नीचे बने हुए आ गए हैं हमारे पास। मैं इसकी जो ऊपर वाली की हाइट जो है वो थोड़ी सी कम करूँगा, कुछ ऐसे 300 पिक्सल्स, तो हमारे पास जो है वो कुछ ऐसा क्लियरली हमें दिखना नज़र आ जाएगा। और मैं करूँगा क्या कि अब यहाँ पर आपको समझाता हूँ कि हमारा ऑर्डर प्रॉपर्टी क्या हेल्प करता है। अगर मैं इसके अंदर ऑर्डर प्रॉपर्टी डालूँ,
देखो मैं अगर यहाँ पर ऑर्डर प्रॉपर्टी यहाँ डालूँ, मैं स्टाइल लिखूँ स्टाइल, और इसके अंदर मैं डालूँ ऑर्डर डाल दूँ, मान लो मैं डाल देता हूँ 3, और इसी को मैं कॉपी करता हूँ। अभी हमने देखा कि ऑर्डर प्रॉपर्टी हमने अभी आप देखो इसको, तो यहाँ पर हो क्या रहा था कि पहले 1 2 3 से आ रहा था, लेकिन जैसे ही मैंने ऑर्डर प्रॉपर्टी इसकी 3 डाली तो उससे हुआ क्या कि तो 3 वाला तो वो सबसे पहले आ गया, ठीक है। और अगर मैं इसको 2 को 1 कर दूँ तो हमारा ये 1 पे आ जाएगा, ठीक है। और अगर मैं इसको ऐसे करके पेस्ट करके यहाँ पर 2 कर दूँ तो थर्ड वाला हमारा सेकंड पे आ जाएगा। देखो आप, थर्ड वाला सेकंड पे आ गया, जो हमारा फर्स्ट वाला था बॉक्स फर्स्ट था वो थर्ड पे आ गया, देखो। फिर उसके बाद जो हमारा सेकंड वाला बॉक्स था वो फर्स्ट पे आ गया, फिर जो हमारा थर्ड वाला बॉक्स था वो सेकंड पे आ गया, ठीक है। तो थर्ड वाला जो हमारा सेकंड पे आ गया, तो ऑर्डर हम इसको चेंज करके हम इसको ऐसे करा सकते हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि आप इसको यहाँ पर ही लिखो स्टाइल को, आप अपने उस पर भी लिख सकते हो इधर पर एक्सटर्नल CSS पे, लेकिन जो हमारी इनलाइन CSS होती है उसकी सबसे ज़्यादा वो रहती है, इसलिए वो हमने उसको लगाया। अब गाइज यहाँ पर हमने देखा कि ऑर्डर प्रॉपर्टी क्या करती है। हम फ्लेक्स ग्रो को देखते हैं। फ्लेक्स ग्रो प्रॉपर्टी स्पेसिफाई हाउ मच फ्लेक्स आइटम विल ग्रो रिलेटिव टू द रेस्ट ऑफ द आइटम्स। द आइटम वैल्यू मस्ट बी नंबर, डिफॉल्ट वैल्यू इज 0। तो कितना ग्रो करेगा अपने रिलेटिव उससे, तो वो चीज़ हम यहाँ पर कर सकते हैं। तो गाइस करूँगा क्या यहाँ पर, मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं करूँगा क्या यहाँ पर। मैं करूँगा क्या कि यहाँ पर हमारा जो ऑर्डर रहेगा तो मैं यहाँ पर ऐसे कोलन डालूँगा, सेमी कोलन, एंड मैं इसको बोलूँगा कि ऑर्डर हो गया। और हम करेंगे क्या यहाँ पर कि हमें डालना क्या है, अब हमें डालना है फ्लेक्स ग्रो प्रॉपर्टी। तो मैं अगर बोलूँ कि यहाँ पर फ्लेक्स ग्रो और मैं बोलूँ कि यहाँ पर 8 कर दो, ठीक है। और यहाँ पर इसको कॉपी करूँ, ऐसे कॉपी करूं, और यहाँ पर इसको मैं ऐसे पेस्ट कर दूं, और यहाँ पर भी ऐसे पेस्ट कर दूं, ठीक है। तो होगा क्या यहाँ पर, आप दिखाता हूँ मैं आपको कि इसको दिखाऊंगा तो अभी कोई चेंज नहीं आया, क्योंकि हमने सबकी जो है 8 कर दिया है। तो मैंने करा क्या यहाँ पर कि सबका जो है हमने 8 के रेशो से इसको डिवाइड कर दिया, तीनों बॉक्सेस को। अगर मैं यहाँ पर बोलूँ कि इसका जो वो है फ्लेक्स ग्रो, अगर मैं इसको 4 कर दूं तो देखो दो जो है हमारे 1 और 2 क्या करेंगे हमारे, जिसका बॉक्स नंबर 2 और 3 क्या करेंगे, वो 8 ले लेंगे, और जो हमारा बॉक्स नंबर 1 है वो 4 का रेशो ले लेगा। देखो आप, ऐसा कुछ होगा हमारा, ठीक है। तो 1 और जो हमारा 1 बॉक्स था वो लास्ट में लिखा था हमने ऑर्डर की वजह से, तो हमारा बॉक्स 2 एंड 3 देखो तो इसकी जो फिट है वो चेंज होके ऐसे ही आ रही है, और फर्स्ट वाले की कुछ कम आ रही है, ठीक है। तो मैं इसको और कम कर देता हूँ। अगर मैं इसको 1 बोलूँ तो आप देखो 1 होने के बाद ये कैसा डिस्प्ले होगा, ठीक है। दिखाता हूँ आपको। तो 1 होने के बाद ये ऐसा कुछ डिस्प्ले होगा। तो फ्लेक्स ग्रो प्रॉपर्टी करता है क्या है कि रिलेटिवली ये आपको जो है विड्थ सेट करके देगा कि कितना ग्रो हो, ठीक है। तो ये आप इसको सेट कर सकते हो, और ये काफ़ी यूज़फुल होती है व्हेन यू आर क्रिएटिंग अ रिस्पॉन्सिव लेआउट। अब गाइज यहाँ पर साथ ही साथ हमें देखना क्या है कि फ्लेक्स श्रिंक क्या होता है। हमने देखा कि फ्लेक्स ग्रो होता है, तो फ्लेक्स श्रिंक भी वैसे ही काम करता है, और इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू 1 होती है, इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 रहती है। अगर आप कोई सी वैल्यू नहीं डाल रहे हो तो वो डिफ़ॉल्ट में 0 ले लेगा, अगर कुछ डाल रहे हो तो वाली वैल्यू ले लेता है। वैसे यहाँ पर आप डिफ़ॉल्ट में वैल्यू देखोगे तो 1 होगी। श्रिंक क्या होता है कि स्पेसिफाइज हाउ मच अ फ्लेक्स आइटम विल श्रिंक रिलेटेड टू द रेस्ट ऑफ द फ्लेक्स आइटम। द वैल्यू मस्ट बी अ नंबर, डिफ़ॉल्ट वैल्यू इज़ 3, डिफ़ॉल्ट वैल्यू इज़ 1, ठीक है। तो मैं करूँगा क्या कि यहाँ पर ऐसे इसको कॉपी करके नीचे पेस्ट कर लूँगा, और इसको कमेंट आउट कर दूँगा ताकि ये कोड हमारे पास रहे। और फ्लेक्स ग्रो की जगह अगर मैं फ्लेक्स श्रिंक लिखूँ तो होगा क्या कि जैसे ही ग्रो हो रहा था वैसे ही यहाँ पर श्रिंक हो जाएगा इंस्टेड ऑफ ग्रो। तो दिखाता हूँ मैं आपको। तो देखो यहाँ पर श्रिंक हो गया, ठीक है। जैसे पहले ग्रो हो रहा था, अब ग्रो की जगह क्या होगा कि वो श्रिंक हो गया, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर इसको 3 दे दिया श्रिंक, फिर यहाँ पर मैंने 8 दे दिया, फिर यहाँ पर 8 दे दिया, तो इसलिए ये
388 ले लेगा। ठीक है, तो ये श्रिंक होके हमें मिल गया है। अब गाइस ये हमने देख लिया कि फ्लेक्स श्रिंक क्या होता है। ठीक है, अब हमारी जो लास्ट है वो हमारी फ्लेक्स बेसिस है। फ्लेक्स बेसिस प्रॉपर्टी स्पेसिफाई द इनिशियल लेंथ ऑफ द फ्लेक्स आइटम। फिर उसके बाद फ्लेक्स प्रॉपर्टी क्या करती है कि फ्लेक्स प्रॉपर्टी आपको बताएगी कि आप शॉर्ट हैंड फ्लेक्स ग्रो, फ्लेक्स श्रिंक और फ्लेक्स बेसिस को एक साथ एक लाइन में लिख सकते हो। ठीक है तो आप अगर यहाँ जाओ और मैं बोलूँ डॉट फ्लेक्स, तो यहाँ पर मैं लिखूँगा फ्लेक्स। तो इसके अंदर आप करोगे क्या कि सबसे पहले यहाँ पर हमें फ्लेक्स ग्रो देना होगा, फ्लेक्स श्रिंक देना होगा और फ्लेक्स बेसिस देना होगा। ठीक है, तो फ्लेक्स बेसिस क्या करता है, प्रॉपर्टी स्पेसिफाइज द इनिशियल लेंथ ऑफ द फ्लेक्स आइटम। ठीक है, तो ये क्या करेगा, इनिशियल लेंथ बता देगा कि इनिशियल इसकी लेंथ कितनी हो। तो फ्लेक्स बेसिस से आप कर सकते हो उसको सेट। तो अगर मैं यहाँ पर बोलूँ कि फ्लेक्स बॉक्स के अंदर हमारा जो क्या है हमारे पास, ये हमारे बॉक्स 1, बॉक्स 2, बॉक्स 3 बने हुए हैं। तो इनको अगर मैं सेट करना चाहूँ तो वो मैं कर सकता हूँ। तो फ्लेक्स के अंदर बॉक्स 1 डॉट बॉक्स 1 इनफैक्ट, तो डॉट बॉक्स 1। ठीक है, फिर उसके बाद कॉमा डॉट फ्लेक्स डॉट बॉक्स 2, फिर उसके बाद कॉमा डॉट फ्लेक्स, फिर उसके बाद डॉट बॉक्स 3। ठीक है, अब इसके अंदर मैं करूँगा क्या कि सबसे पहले तो हम देखते हैं कि फ्लेक्स फ्लेक्स ये वाली प्रॉपर्टी कौन सी, तो फ्लेक्स बेसिस प्रॉपर्टी। ये क्या करता है, आपको इनिशियल लेंथ प्रोवाइड करके देता है। ठीक है, तो अगर मैं इसकी फ्लेक्स बेसिस करूँ यहाँ पर और इसको मैं 200 पिक्सल्स कर दूँ, तो 200 पिक्सल्स 100 पे अप्लाई हो जाएगी। ऐसा आप समझ सकते हो। ये देखो आप 200 पिक्सल्स 100 पे अप्लाई हो गई। अगर आप इंडिविजुअली किसी को लिखना चाहते हो, मान लो मैं डॉट फ्लेक्स करके डॉट बॉक्स 1 करूँ और यहाँ पर अगर इसका फ्लेक्स बेसिस कर दूँ 400 पिक्सल्स, तो ये जो फर्स्ट वाला है इसके अंदर 400 पिक्सल्स जो है लग जाएगा। आप देखो फर्स्ट वाले ने 400 पिक्सल्स की जो है लेंथ इनहेरिट कर ली है। अब गाइज यहाँ पर हमने देखा कि फ्लेक्स बॉक्स के अंदर हमने काफ़ी चीज़ें देख ली और हमने काफ़ी आगे आ गए फ्लेक्स बॉक्स के अंदर। अब इसी के साथ साथ एक फ्लेक्स प्रॉपर्टी भी होती है। फ्लेक्स प्रॉपर्टी क्या होती है, एक शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी होती है जिसके अंदर आप फ्लेक्स ग्रो, फ्लेक्स श्रिंक और फ्लेक्स बेसिस प्रॉपर्टी एक ही साथ लिख सकते हो। ठीक है, तो वो आप करने के लिए क्या करोगे, यहाँ पर इसकी जगह आप यहाँ पर फ्लेक्स के अंदर बोल सकते हो मैं इसको क्या करूँगा, मैं यहाँ पर एक डॉट फ्लेक्स का डिफको का टारगेट करते हुए यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर बोलूँगा कि फ्लेक्स, और सबसे पहले मैं फ्लेक्स ग्रो आएगा, फिर इसके बाद फ्लेक्स श्रिंक आएगा, फिर उसके बाद हमारा फ्लेक्स श्रिंक फ्लेक्स ग्रो, फिर उसके बाद हमारा आएगा फ्लेक्स बेसिस। ठीक है, तो फ्लेक्स बेसिस डाल दो आप। तो आपको अगर ये चीज़ें वैल्यूज़ डालनी है तो आप इसके अंदर डाल सकते हो। जैसे कि मैं इसको कमेंट आउट करता हूँ और इसको यहाँ से अनकमेंट करता हूँ और यहाँ पर मैं लिखूँगा जैसे कि फ्लेक्स ग्रो 3। मैं करूँगा क्या कि बॉक्स 1 के अंदर आपको दिखाता हूँ। तो बॉक्स 1 के अंदर मैं कुछ ऐसा करूँगा कि जो हमारा बॉक्स 1 है उसके अंदर फ्लेक्स ग्रो जो है वो हमारा 3 कर दो, श्रिंक जो है वो 5 कर दो और फ्लेक्स बेसिस जो है वो 400 पिक्सल्स कर दो। या फिर मैं इसको थोड़ा चेंज करके 500 पिक्सल्स कर देता हूँ, क्योंकि 400 पिक्सल्स तो ये ऑलरेडी है यहाँ पर। तो मैं इसको अगर सेव करूँ यहाँ पर तो आप देखो कि कुछ ऐसा बिहेव हमारा करने लगेगा ये। तो गाइस यही होता है हमारा फ्लेक्स। ठीक है, तो ये फ्लेक्स प्रॉपर्टी होती है। फ्लेक्स प्रॉपर्टी करती क्या है कि आपको शॉर्ट हैंड देता है कि आप इसको लिख सकते हो। अब अलाइन सेल्फ प्रॉपर्टी क्या होती है कि अभी हम देखेंगे। तो अलाइन सेल्फ प्रॉपर्टी, सेल्फ स्टार्ट अलाइन द सिलेक्टेड फ्लेक्स आइटम एट द टॉप ऑफ द कंटेनर अलाइन सेल्फ फ्लेक्स एंड। तो ये क्या करेगा, आपको अलाइन सेल्फ करने का मतलब क्या है कि वो फ्लेक्स स्टार्ट लिखो आप यहाँ पर। तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो अगर मैं यहाँ पर डॉट फ्लेक्स और डॉट बॉक्स 2 और यहाँ पर मैं कुछ ऐसा करूँ और मैं बोलूँ अलाइन सेल्फ, और यहाँ पर देखो काफ़ी चीज़ें बनी हुई आ रही हैं। अगर मैं फ्लेक्स स्टार्ट करूँ यहाँ पर तो ये स्टार्टिंग में आ जाएगा। देखो आप, ये स्टार्टिंग में आ गया है हमारा। ठीक है, फिर उसके बाद अगर मैं इसको फ्लेक्स स्टार्ट की जगह कुछ ऐसा कर दूं कि इसका जो हमारा फ्लेक्स एंड कर दूं इंस्टेड ऑफ फ्लेक्स स्टार्ट, तो ये एंड में आ जाएगा। ठीक है, तो एंड में कर देते हैं हम पहले। तो END एंड करने का मतलब है ये एंड में आ जाए। ठीक है, तो ये एंड में आ जाएगा।
ठीक है। तो आई होप कि आपको ये चीज़ भी समझ में आ गई कि फ्लेक्स स्टार्ट करने से और फ्लेक्स एंड करने से क्या होगा। मैं करूँगा क्या कि यहाँ पर एक फ्लेक्स को हाइट भी दूंगा, जिससे क्या होगा कि आपको जो है ज़्यादा बेटर वे में समझ में आएगा। तो मैं इसको फ्लेक्स को हाइट दे दी ऐसी कुछ। तो देखो अब जो हमारा सेकंड कंटेनर है, सो बॉक्स नंबर 2 है, तो वो लास्ट में आ गया क्योंकि इसका जो हमने सेल्फ फ्लेक्स जो करा है, अलाइन सेल्फ जो करा है, वो फ्लेक्स एंड करा है। फिर उसके अंदर अगर मैं स्टार्ट में दिखाऊं तो ये शुरू में आ जाएगा। देखो आप, तो अब आप समझ गए होंगे कि मैं किस बारे में बात कर रहा था। तो आप फ्लेक्स सेल्फ डालो, फ्लेक्स एंड डालोगे, फिर उसके बाद बेस लाइन होती है हमारी, क्या होगी, बेस लाइन। तो ये बेस लाइन पे आ जाएगा। ठीक है, देखो आप, कंट्रोल आर, तो ये बेस लाइन पे हमारा आ गया है। अब गाइस ये तो हमने देख लिया, ठीक है। अब हम समझ गए हैं कि फ्लेक्स बॉक्स में हमने बनाना सीख लिया है। अब इसका यूज़ कैसे होता है वो आप में कन्फ्यूजन होगा। गाइस इसका यूज़ कैसे होता है, देखो आप सिंपली इसको यूज़ जो आप पहले करते थे इनलाइन पे, आप ब्लॉक करते थे, फिर उसको इनलाइन ब्लॉक करते थे, तो उसकी जगह आप जो है फ्लेक्स आइटम से आप काफ़ी जल्दी चीज़ें सॉल्व कर सकते हो, काफ़ी जल्दी चीज़ें आप बना सकते हो। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि फ्लेक्स बॉक्स को आप जो है अच्छे से प्रैक्टिस करो, क्योंकि ये जो है काफ़ी हेल्पफुल रहती है आपकी CSS लिखने में। काफ़ी चीज़ें जो आप देर में लिख सकते हो, वो आपका टाइम कंज्यूम जो है वो कंजर्व करेगी, आपका टाइम बहुत कंजर्व करेगी, का टाइम बहुत बचाएगी, और आपका जो लाइन्स ऑफ कोड है वो भी काफ़ी जल्दी आपको बचाने को हेल्प करेगी। और मैं समझता हूँ कि सबसे ज़रूरी पार्ट जो होता है हमारा, हमें समझना होता है फ्लेक्स की प्रॉपर्टी के अंदर, डिस्प्ले फ्लेक्स के अंदर, कि फ्लेक्स डायरेक्शन क्या होता है। फ्लेक्स डायरेक्शन, फिर आप फ्लेक्स रैप भी समझो, और उसके साथ साथ आप जस्टिफाई कंटेंट और अलाइन आइटम्स जो है ये समझ गए तो आपको काफ़ी जो प्रॉब्लम्स है वो वैसी सॉल्व हो जाएंगी। बाकी इन सबको आप जो है पता होना चाहिए, ऐसा नहीं मैं कह रहा कि आपको ये चीज़ें पता नहीं होना चाहिए, बट ये भी आपको जो है पता होना चाहिए कि ये कैसे वर्क करती हैं, क्योंकि ये जो है आपके आगे यूजेज में काफ़ी काम आएंगी। अभी तो आप जो एज अ बिगनर हो तो आपको जो है ये समझना है कि हम जो वर्क कर रहे हैं वो CSS को वेबसाइट डेवलप करने के लिए कर रहे हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि डिस्प्ले फ्लेक्स क्या होता है और इसके अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज से हम इसको कैसे कैसे हैंडल कर सकते हैं, कैसे कैसे हम इसको स्टाइल कर सकते हैं। ठीक है, तो मेनली आपको जो कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। मैं समझता हूँ कि मेरा एक्सपीरियंस है डिस्प्ले फ्लेक्स के अंदर कि आपको फ्लेक्स डायरेक्शन, फिर फ्लेक्स रैप, फिर आपको उसके साथ साथ फ्लेक्स फ्लो जो है अगर आप समझ लो तो आपके लिए बेटर है, क्योंकि वो तो एक ही शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी होती है। फिर उसके बाद आपको जस्टिफाई कंटेंट और अलाइन आइटम्स जो हैं वो मेन टारगेट होते हैं, बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहते हैं इनको समझना, क्योंकि ये चीज़ आपको काफ़ी चीज़ें आपको सेंटर करा सकती हैं। आपके आइटम्स को लेफ़्ट साइड, राइट साइड, आपको जहाँ लेके जाना है ये आपको काफ़ी हेल्पफुल होंगी आपके लिए। तो गाइस यही था हमारा फ्लेक्स बॉक्स। और मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि पहले जो हमने CSS लिखी थी और अब जो हम CSS लिख रहे हैं उसमें काफ़ी चेंजेस आ चुके हैं, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा CSS का। अभी जो हमने देखा कि फ्लेक्स बॉक्स को हेल्प से, फ्लेक्स बॉक्स की हेल्प से हम कितनी आसानी से चीज़ों को सॉल्व कर पा रहे हैं, काफ़ी आसानी से हम चीज़ों को डेवलप कर पा रहे हैं, स्टाइल कर पा रहे हैं। HTML को हम कितनी जल्दी से जो है अब उसको स्टाइल कर पा रहे हैं। सो गाइस शुरू में हमने देखा था हम काफ़ी स्ट्रगल कर रहे थे, हमने देखा था हम काफ़ी चीज़ों को समझ नहीं पा रहे थे। अब समझ में आ रहा है, हमारी काफ़ी चीज़ें हमें समझ में आ गई, हमें फ्लेक्स बॉक्स भी समझ में आ गया है।